जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके साथ बात शेयर करूंगी कि हमें माँ दुर्गा की जो अभी पर्व चल रहे हैं उसमें हम उनको क्या भोग लगा सकते हैं। क्या हम दिन के हिसाब से कपड़े पहन के उनकी पूजा करें और बिना आसन के हमें पूजा करनी चाहिए कि नहीं, इन सब की, और प्रसाद हमें कितनी देर तक माँ दुर्गा के पास रखना चाहिए। हमें माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए हमेशा आसन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लाल आसन, पीला आसन, कुश का आसन या फिर ऊन का आसन लेके ही पूजा करें। अगर आपके पास फूल भी नहीं है तो आप जो है पूजा आप किस प्रकार से करें, क्योंकि जो नवरात्रि के दिन होते हैं वो शुभता का दिन होता है। माँ दुर्गा की अगर हम उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं तो इससे विशेष फलदायी होता है। और कहते हैं कि जो बुधवार और गुरुवार का दिन होता है, इन दिनों में अगर हम माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो इससे उनकी बहुत प्रसन्नता मिलती है। माँ दुर्गा का विशेष दिन नवरात्रि में अगर हम कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर हम पूजा कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा भाव से कर रहे हैं, मन में बहुत सारी श्रद्धा है, तो अगर हम इस तरह से भी पूजा कर रहे हैं तो इससे भी माँ हम पे बहुत जल्दी से, माँ दुर्गा की हम पे कृपा होती है। नवरात्रि के दौरान अगर आप श्रद्धा भाव से भी, अगर आप मन से श्रद्धा से आप पुष्प, फल और जल से भी अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इससे भी हमें विशेष फलदायी कहा गया है। क्योंकि माँ दुर्गा को पुष्प, फल और जो पत्तियाँ होती है, इनके अगर हम पत्तियों से भी उनकी पूजा कर रहे हैं तो इससे भी उनकी विशेष करके प्रसन्नता होती है। अगर आपकी कामना पूरी करने के लिए फ्रेंड्स आप करते हैं, कामना पूरी करना है और हमें कष्टों से छुटकारा मिले, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप जो है श्रद्धा भाव से, मन में जो भी भाव है, आप इस तरह से पूजा माँ दुर्गा की कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ में संपन्न हैं, आप पूजा के लिए आपकी हर चीज़ आपके पास उपलब्ध है, तो आप ज़रूर से जो है माँ दुर्गा की पूजा आप दिन के हिसाब से जो वस्त्र पहन के अगर हम पूजा कर रहे हैं तो इसे भी बहुत ही ज़्यादा फलित दिन कहा गया है। माँ को प्रसाद में जो है आप सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो उनको रोज़ दिन के हिसाब से जो फल होते हैं, जैसे रविवार के दिन से ही माँ दुर्गा की उपासना स्थापना शुरू हो रही है तो उस दिन आप उनको सेब का फल चढ़ाएं। सोमवार को दिन होता है, उस दिन आप चाहे तो उनको संतरे का भोग लगा सकते हैं। नारंगी जो फल होते हैं उस तरह से भोग लगाएं। मंगलवार के दिन आप अनार का भोग लगा सकते हैं। जो बुधवार का दिन होता है वो शुभता का होता है। गुरुवार के दिन बुधवार के दिन आप जो है हरी चीज़ों का भोग लगाएं, जैसे कि खीरा हो गया, अंगूर हो गया, पान के पत्ते, इन सब का भोग आप माँ दुर्गा को लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन आप चाहें तो उनको केले का और हल्दी का तिलक लगा के उनको केले का भोग ज़रूर से लगाएं। उसी तरह से जो शुक्रवार का दिन होता है फ्रेंड्स, आपको जो है माँ दुर्गा को बादाम और गुड़ का हमें ज़रूर से भोग लगाना चाहिए। यहाँ पे बादाम का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मखाने जो होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप 5 तरह के जो पंच मेवा होता है उनको ले लें और एक अलग अलग डिब्बे में फ्रेंड्स जो है मिश्री और 5 सूखे मेवे आपको रख लेना है। आप उनको रोज़ सुबह शाम इसी भोग का लगाएं। और जो वस्त्र होते हैं, सुबह शाम हम जो वस्त्र पहनते हैं वो शुद्ध होने चाहिए। कभी भी हमें अशुद्ध होकर माँ दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहिए। जिस तरह भाव से हम सुबह, अगर आपके पास समय नहीं है, आप घर परिवार में हैं, गृहस्थ में हैं, परिवार बहुत बड़ा है, उसमें बच्चे हैं, हमारे भाई जो होते हैं ऑफिस जाने वाले होते हैं, घर में बड़े बूढ़े हैं, तो सबसे पहले उनका ध्यान रखें। उसके बाद आप सुबह जो है आप माँ को भोग लगाएं, आरती करें और इन सब करें। उसके बाद फ्रेंड्स आप शाम का समय जो होता है वो हम महिलाओं के लिए जो है आराम से आप बैठ के कोई भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। आप चाहे तो गोविंदावासिनी माता का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। माँ दुर्गा के जो 108 नाम होते हैं उनका आप नाम जाप करते हुए, किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए अगर आपके पास समय है तो ये सब कर सकते हैं। नहीं तो आप शाम के समय आप पूरी व्यवस्था के साथ आप इस पूजा को कर सकते हैं। विधिवत पूजा जो है शाम को करें, लेकिन अगर आप सुबह पूजा करते हैं तो अगर आप 8 बजे तक या फिर 9 बजे तक आप उनको भोग प्रसाद जो भी चढ़ा दें, 11:30 बजे मतलब 12 बजे के पहले हमें अपनी पूजा संपन्न कर लेना है।
हमें गैर मन से माँ दुर्गा की पूजा नहीं करना चाहिए। जैसे आप सुबह जल्दी करते हैं पूजा और आधा मन आपका ध्यान घर में लगा है, काम में लगा है और आप गैर मन से पूजा कर रहे हैं, तो उस पूजा का आपका कोई फल नहीं है। हमेशा अपने मन को श्रद्धा से और आस्था से माँ की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा में हमें ध्यान देते हुए करना चाहिए। चाहे आप हवन कर रहे हैं, चाहे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, हमेशा मन को स्थायी रख के हमें पूजा करना चाहिए। भी भोग में माँ दुर्गा को जो भोजन का हम भोग लगा देते हैं, हमें बिल्कुल भी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए। दुर्गा जी का जो महाप्रसाद होता है, वो महाअष्टमी के दिन हमें हलवा, पूरी, चने का, इस सब का भोग लगाया जाता है। हमें इसके अलावा हमेशा जो है एक पात्र में भोग निकालना चाहिए। पत्ते के जो होते हैं उनके ऊपर रख के, हमें कभी भी जो कागज़ के, प्लास्टिक के होते बर्तन उनमें नहीं रखना चाहिए। हमेशा पीतल के बर्तन में या फिर पान के पत्तों के ऊपर उनका कोई भी भोग अर्पण करना चाहिए। और देवी, आप इस भोग को स्वीकार करें। फिर 3 बार हमें जल घुमा के जल को भी उनके पास रख देना है। पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें प्रसाद को बहुत सारे लोग वहीं पर छोड़ देते हैं। प्रसाद को कभी भी वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। पूजा के बाद तुरंत आप उसे उठा लें। भगवान का आशीर्वाद ज़रूर लेकर आरती करके प्रसाद को भी साथ में ले लें। और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे प्रसाद खाली रखा है, कुछ नहीं है, तो आप थोड़े से पीतल के बर्तन में, कटोरी में आप पास रख दें। बाकी प्रसाद खुद उठा लें, अपने परिवार में सभी को दे दें, आप खुद खा लें। लेकिन जब आप फलाहार करें तभी आप इस प्रसाद को खाएं। बार बार हमें प्रसाद नहीं खाना चाहिए। जो प्रसाद भगवान को चढ़ा हुआ है उसको सुबह आपने प्रसाद चढ़ा दिया, अगर आपने उसको गलती से उठाया नहीं, तो बाद में उस प्रसाद को आप उठा के आप जो है गाय को खिला सकते हैं। चढ़ा हुआ प्रसाद ज़्यादा देर तक हमें भगवान के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खड़े जो अलग से जीव जंतु होते हैं उनके हक में चला जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें अगर रात का प्रसाद हम भूल गए हैं, रात भर वो प्रसाद माता दुर्गा के पास या भी किसी भी देवी भगवान की पूजा कर रहे हैं उनके पास रखा है, तो अगले दिन सुबह उसको अलग से डिब्बे में उठा ले, गाय को खिला दे, या फिर कोई देव वृक्ष होता है उसके नीचे आप रख के आ सकते हैं। कभी भी प्रसाद का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। हमेशा प्रसाद को हमें, जो अगर आप खुद नहीं खा सकते वो गाय को खिला दें, या फिर आप किसी भी देव वृक्ष के पेड़ के नीचे रख दें। हमें वो प्रसाद बाद में खा लेंगे। प्रसाद को बहुत देर तक हमें भगवान के पास नहीं रखना चाहिए। उसे हमें थोड़ी देर बाद उठा लें और प्रसाद को सभी अपने घर परिवार में दे के आपको फलाहार करने से पहले आपको प्रसाद को खा लेना है। कभी भी हमें तुरंत प्रसाद खा के अपना हाथ नहीं धोना चाहिए। हमेशा जो प्रसाद होता है वो भगवान का, जब हम प्रसाद खाते हैं तो हमें कभी भी अपना हाथ तुरंत नहीं धोना चाहिए। उसे आप अपने दुपट्टे से या फिर साड़ी के आंचल से आप पोंछ के, इस तरह से हमें प्रसाद का जो है आदर करना चाहिए। और हमें माँ दुर्गा की नवरात्रों में विशेष करके हमें इस बातों का ध्यान देना चाहिए। और प्रसाद में मैंने आपको इस तरह से भोग प्रसाद के बारे में बताया। और यहाँ पे आप जो है माँ दुर्गा को आप दिन के हिसाब से भी फल जो होते हैं वो चढ़ाएं, इससे भी माँ दुर्गा की विशेष करके कृपा होती है। तो यहाँ पे हमें विशेष करके प्रसाद, भोग और जो आसन होता है उसका भी हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए। कभी भी खाली आसन, खाली ज़मीन पे हमें नहीं बैठ के पूजा करना चाहिए। हमेशा एक आसन ऊन का या फिर कुश का आसन पे बैठ के ही हमें पूजा करना चाहिए। और पूजा करने के बाद फ्रेंड्स, हमें 3 बार हमें जल इस तरह से गिरा के अपने मस्तक पे, माथे पे तिलक लगाएं। और आपका किया गया जो पूजा मंत्र, आपका फल आपको पूरी तरह से मिले, इसके लिए फ्रेंड्स जो है आप हमेशा इस तरह से हमें आसन बिछा के, और हमें इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें माँ दुर्गा के नवरात्रों के दिनों में भोग प्रसाद क्या चढ़ाएं, हमें क्या वस्त्र, हमें क्या पहने, और आसन का किस तरह से हमें इस्तेमाल करके अपनी पूजा को पूरी, हमें पूजा का फल मिले। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब जानकारी बताई। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।